नमस्कार दर्शकों, हील योगिक फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंडकोपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन है, आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं और हर एक मुंडक के 2 भाग हैं। तो चलिए सुनते हैं मुंडकोपनिषद। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड। संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह विश्व के रचयिता और समस्त लोगों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश दिया था, वह ब्रह्म विद्या पहले अथर्वा ने अंगी ऋषि से कही। अंगी ने वह भारद्वाज गोत्रीय सत्यवह से कही तथा भारद्वाज पुत्र ने श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त हुई। वह विद्या अंगिरास ऋषि से कही। शौनक नामक महागृहस्थ ने विधि पूर्वक अंगिरा के पास जाकर पूछा, भगवन, किसके जान लिए जाने पर वह सब कुछ जान लिया जाता है? उन्होंने उससे कहा, ब्रह्मवेताओं ने कहा है कि 2 विद्याएं ही जानने योग्य हैं, एक परा और दूसरी अपरा। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये अपरा हैं तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा को जाना जाता है वह परा है। वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुश्रोत इत्यादि से रहित है एवं हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रियों से भी रहित है, नित्य, विभू, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म, अव्यय है तथा समस्त भूतों का कारण है, उसे धीर पुरुष सब ओर देखते हैं। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और निगलती है, जिस प्रकार पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित पुरुष से केश एवं रोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है। तप से ब्रह्म उपचय को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म से अमृत उत्पन्न होता है। जो सर्वज्ञ और सर्व विशेषज्ञ है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी से यह ब्रह्म, नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है। द्वितीय खंड। ज्ञानी ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था, वही यह सत्य है। यही 3 वेदों में बहुत प्रकार से व्याप्त है। सत्यकामी उनका नियम पूर्वक आचरण करे, लोक में वही शुभ कर्म का मार्ग है। जिस समय भविष्य की वाहन रूप अग्नि प्रदीप्त होकर उसकी ज्वालाएं ऊपर उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों के मध्य में आहुतियां डालें। जिनका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रायण इन कर्मों से रहित है तथा अतिथि पूजन से वर्जित यथा समय किए जाने वाले हवन और वैश्वदेव से रहित और अविधि पूर्वक हवन किया गया होता है, उसके 7 लोकों का वह नाश कर देता है। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि ये देवियां उस अग्नि की लपलपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं। जो मनुष्य इन दैदीप्यमान अग्निशिखाओं में ठीक समय पर आहुतियां देता हुआ आचरण करता है, उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहां ले जाती हैं जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है। देदीप्यमान वे आहुतियां, आओ आओ, यह तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पुण्य रूप ब्रह्मलोक है, ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का सत्कार करती हुई उसे ले जाती हैं। ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं अस्थिर हैं, जिनमें निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है, जो मूढ़ श्रेय है। इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं, वे बार बार ही जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अविद्या के भीतर रहने वाले
और स्वयं को बुद्धिमान और पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष आघात सहते हुए उसी प्रकार भटकते रहते हैं जिस प्रकार अंधों के नियंत्रण में अंधे। बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे अल्प बुद्धि वाले हम कृतार्थ हो गए हैं इस प्रकार अभिमान किया करते हैं, क्योंकि कर्मठ लोग राग के कारण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते एवं दुख से आतुर और क्षीण होकर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य को श्रेय नहीं समझते। शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्च स्थान में वहां के भोगों को अनुभव करके इस लोक अथवा इससे भी हीन लोकों में प्रवेश करते हैं। तप और श्रद्धा का सेवन करने वाले, वन में रहकर भिक्षावृत्ति का आचरण करने वाले, वे शांत और विद्वान रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहां जाते हैं जहां वह अमृत और अविनाशी रहता है। कर्म द्वारा प्राप्त लोकों की परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए। कर्म के द्वारा वह अकृत स्वतः सिद्ध नहीं मिल सकता, तब वह उसको जानने के लिए समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। वह विद्वान गुरु शरण में आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त वाले उस जितेंद्रिय को उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः उपदेश करे जिससे उसे अक्षर और सत्य पुरुष का ज्ञान हो। द्वितीय मुंडक, प्रथम खंड। हे सौम्य, यही वह सत्य है जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समरूप हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। दिव्य और अमूर्त वह पुरुष बाहर एवं भीतर होकर भी जन्मादि से रहित है, प्राण रहित और मन रहित और सर्वथा विशुद्ध है एवं श्रेष्ठ अक्षर से भी श्रेष्ठ है। इसी से प्राण, मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती हैं तथा आकाश, वायु, तेज, जल और सारे संसार को धारण करने वाली पृथ्वी भी। अग्नि मस्तक है, चंद्र और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, वेद ही वाणी हैं, वायु प्राण है, विश्व जिसका हृदय है और जिसके पैरों से पृथ्वी प्रकट हुई है, यही समस्त भूतों का अंतरात्मा है। उससे ही अग्नि प्रकट हुआ जिसकी समिधा सूर्य है, उससे प्रकट हुए सोम से मेघ और पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न हुई जिनसे वीर्य उत्पन्न हुआ। उस पुरुष से ही यह बहुत सी प्रजा उत्पन्न हुई है। उससे ही ऋचाएं, साम, यजुः, श्रुतियां, दीक्षा एवं समस्त यज्ञ, क्रतु एवं दक्षिणाएं, संवत्सर एवं यजमान और वे सभी लोग उत्पन्न हुए जहां तक ये चंद्रमा और सूर्य अपना प्रकाश फैलाते हैं। उससे ही बहुत से देवता उत्पन्न हुए, साध्यगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि भी। उससे ही 7 प्राण उत्पन्न हुए हैं, 7 अग्नियां, 7 समिधाएं और 7 होम भी। ये 7 लोग भी जिनमें प्राण विचरते हैं। ये 7 के समुदाय हृदय गुहा में शयन करते हुए सब में निहित हैं। इसी से समस्त समुद्र, पर्वत और इसी से सभी रूपों वाली नदियां बहती हैं। इसी से समस्त औषधियां और रस उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार सब भूतों में स्थित हुआ यह अंतरात्मा है। यह पुरुष ही विश्व, कर्म, तप, ब्रह्म और परम अमृत है। हे सौम्य, हृदय गुहा में स्थित इसे जो भी जानता है वह इस अविद्या की ग्रंथि को खोल डालता है। द्वितीय खंड। यही प्रकाश स्वरूप सब में निहित गुहाचर नामक महान पद है। इसी में ये सब चेष्टा करने वाले, प्राणन करने वाले और निमेषोन्मेष करने वाले समर्पित हैं। इसी ही वर्ण करने योग्य सत, असत प्रजाओं के विज्ञान से परे और सर्वश्रेष्ठ जानो, जो दीप्तिमान है, अणु से भी अणु है तथा जिसमें समस्त लोक और लोक निवासी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वह प्राण है, वही वाणी है, मन है, वही यह सत्य है, वही अमृत है,
हे सौम्य, उस भेदने योग्य लक्ष्य को ही तू भेद। उपनिषद रूपी महान अस्त्र धनुष को ग्रहण कर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाकर और भावपूर्ण चित्त से हे सौम्य उस अक्षर को लक्ष्य बनाकर उसका वेधन कर। प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है। बाण की तरह तन्मय हो और प्रमाद रहित होकर उसका वेधन कर, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और समस्त प्राणों सहित मन ओतप्रोत है। उस एक आत्मा को ही जानो, अन्य सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत का सेतु है। रथ की नाभि के अरों की भांति जिसमें समस्त नाड़ियां एकत्र होती हैं, वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाला इस हृदय में रहता हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम रूप से ही ध्यान करो। अज्ञान के उस पार होकर तुम्हारा कल्याण हो। वह सर्वज्ञ और सर्वविद तथा जिसकी ही भूलोक में यह महिमा है, वह यह आत्मा दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में स्थित है। प्राण और शरीर का नेता और मनोमय है। हृदय का आश्रय लेकर अन्नमय शरीर में प्रतिष्ठित है, जो आनंद स्वरूप अमृत रूप से प्रकाशित हो रहा है। धीर पुरुष विज्ञान के द्वारा उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। उस कार्य कारण स्वरूप को जान लेने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। वह रजरहित कलाहीन ब्रह्म परम प्रकाशमय कोश में विद्यमान है। वह विशुद्ध और समस्त ज्योतियों की ज्योति है, जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं। वहां ना सूर्य प्रकाशित होता है और ना चंद्रमा और ना तारे, ना विद्युत ही चमकती है। अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशित होने पर ही सब प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशमान है। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिण और उत्तर में है। यही ऊपर नीचे फैला हुआ है। ब्रह्म ही सारा विश्व है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तृतीय मुंडक, प्रथम खंड। जोड़े में रहने वाले सखा भाव वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। दोनों में से एक तो फलों का भोग करता है और दूसरा भोग ना करता हुआ केवल देखता रहता है। एक ही वृक्ष पर रहने वाला पुरुष दीनता का अनुभव करता हुआ और मोहित हुआ शोक करता है। वह जिस समय उस अन्य योग सेवित ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक से रहित हो जाता है। जब यह दृष्टा सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के कर्ता, सुवर्ण वर्ण उस परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह विद्वान पाप पुण्य दोनों से हटकर निर्मल हो परम साम्य को प्राप्त हो जाता है। यह ही प्राण है जो सभी भूतों में प्रकाशित हो रहा है। इसे जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता। यह आत्म में ही क्रीड़ा करने वाला और आत्मा में ही श्रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठतम है। यह आत्मा सदैव ही सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, वे यत्नशील पुरुष शरीर के भीतर ही इस ज्योतिर्मय शुभ आत्मा को देखते हैं। सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। सत्य से ही उस देवयान मार्ग का विस्तार होता है, जिससे आप्तकाम ऋषिगण गमन करते हैं। जहां उस सत्य का परम धाम है, वह बृहत, दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासित होता है, दूर से भी अत्यंत दूर है और यही समीप भी है। यह देखने वालों के भवेटर ही हृदय गुह्या में छुपा हुआ है। ना नेत्र से ग्रहण किया जा सकता है, ना ही वाणी से, ना अन्य इंद्रियों से, न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध चित्त वाला ही ध्यान करता हुआ उस कला रहित का साक्षात्कार करता है। वह सूक्ष्मात्मा चेतना द्वारा जानने योग्य है। प्राण से ही समस्त प्रजाओं का चित्त व्याप्त है, जिसके विशुद्ध हो जाने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। विशुद्ध अंतकरण वाला जिस जिस लोकों का मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है, उन भोगों को और लोगों को जीत लेता है। इसलिए
ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की अर्चना करे। द्वितीय खंड। वह इस परम विशुद्ध ब्रह्मधाम को जान लेता है जिसमें यह विश्व निहित हुआ प्रतीत हो रहा है। जो भी निष्काम भाव से उस आत्मज्ञ पुरुष की उपासना करते हैं वे बुद्धिमान इस शुक्रमय जगत को अतिक्रमण कर जाते हैं। कामनाओं का चिंतन करने वाला पुरुष कामना करता हुआ कामनाओं के अनुरूप ही उन स्थानों में उत्पन्न होता है, परंतु पूर्ण काम हो चुका है उस कृत्य पुरुष की समस्त कामनाएं यहीं सर्वथा विलीन हो जाती हैं। न यह आत्मा प्रवचन से प्राप्त होने योग्य है, न मेधा से, न बहुत सुनने से ही। यह जिसे स्वीकार कर लेता है उसे ही प्राप्त होता है। यह आत्मा उसके प्रति अपने स्वरूप को व्यक्त कर देता है। न यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न प्रमाद से, न लिंग रहित तप से ही। किंतु जो विद्वान इन उपायों से यत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। इसे प्राप्त कर ऋषिगण ज्ञान तृप्त, कृतकृत्य, विरक्त और प्रशांत हो जाते हैं। वे धीर पुरुष उस सर्वव्यापी को सब ओर से प्राप्त कर आत्मयुक्त होकर सर्व में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। वेदांत विज्ञान के सुनिश्चित अर्थ को जानकर जिन्होंने संन्यास और योग के यत्न से अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है वे देह त्याग के समय ब्रह्मलोक में परम अमृत तत्व को प्राप्त कर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 15 कलाएं अपने आश्रयों में स्थित हो जाती हैं। समस्त देवता अपने प्रति देवताओं में, समस्त कर्म और विज्ञान में आत्मा सभी परम अव्यय में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने आप नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर उस दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई ब्रह्म को ना जानने वाला नहीं होता। शोक और पाप से पार हो जाता है, हृदय ग्रंथियों से मुक्त हो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है।